नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। देखिए, अगर हम किसी भी युद्ध में हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है तो हम सोचते हैं कि ये युद्ध हम ही जीते, या हम स्वयं उस युद्ध में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम वो युद्ध जीते। अगर हम जीत जाते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, अगर हम हार जाते हैं तो हमें निराशा होती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। उन्होंने भी पांडवों और कौरवों के युद्ध में अपना बड़ा योगदान दिया। वे पांडवों के पक्ष में रहे तो पांडव जीते तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी तब हुई उन्हें जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे। क्योंकि हम जीत गए और सिंहासन पर ही बैठे तो ये अच्छी बातें हुई, हमें तभी भी निराशा, सबसे बड़ी निराशा होगी। अब हाँ, वो भी सिंहासन पर बैठ गए तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्नता हुई। अपनी बहन सुभद्रा को खुश करने के लिए वे कुछ दिन तक हस्तिनापुर में रहे। फिर उसके बाद हस्तिनापुर में जब उन्होंने सोचा कि अब हमें द्वारिका जाना चाहिए तो उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा कि राजन, अब हमारा समय आ गया है जाने का द्वारिका, अब अनुमति दीजिए, हम चलते हैं। तो भगवान ने जब इस प्रकार कहा तो राजा युधिष्ठिर ने अनुमति दे दी, और जो भगवान श्री कृष्ण से बड़े थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। जैसे राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, इन लोगों ने, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। जो उनसे छोटे थे जैसे नकुल, सहदेव, इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। और जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे अथवा उनके बराबर के थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से गले मिलाया, जैसे अर्जुन हुए। तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब भगवान श्री कृष्ण जाने वाले हैं, रथ पर बैठ गए तो सुभद्रा, द्रौपदी और गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, इन सब लोगों ने जब भगवान श्री कृष्ण को जाते देखा तो उन लोगों को बड़ा दुख हुआ। यहाँ तक कि सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, ये लोग रोने लगी और बार बार मूर्छित हो जाती, फिर उठती, फिर रोने लगती। भगवान को इस प्रकार विदा किया। अब भगवान रथ पर बैठे थे तो अर्जुन जी ने भगवान का छत्र लिया, जिसमें रत्नों से जड़ी डंडी लगी हुई थी। उस डंडी में पूरे रत्न जड़े हुए थे। वो छत्र लिया और पांडव भी रथ पर थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। भगवान के साथ उद्धव जी थे, शाम इत्यादि, प्रद्युम्न, सब जितने लोग आए थे भगवान के साथ, वे सब रथ पर बैठकर जाने लगे हस्तिनापुर से। तो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां थी, जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जाने वाले हैं तो वे अपनी छतों पर चढ़ गईं और भगवान पर फूलों की वर्षा करने लगी। उस समय की झांकी जो थी इतनी मनोहर थी, इतनी मनोहर थी कि वो देखने लायक थी। वास्तव में वो झांकी किसी का भी मन मोह लेती थी। अब हस्तिनापुर की स्त्रियां जब इस प्रकार की झांकी देख रही हैं तो बड़ी ही उनमें तन्मय हो गई उस झांकी को देखने में, और कह रही हैं आपस में, अरे सखी, भगवान श्री कृष्ण कितने धन्य हैं, कितने ही अच्छे हैं, ये परमात्मा हैं। ये इनकी भक्ति जो करता है
वो मोक्ष प्राप्त हो उसको मोक्ष मिल जाता है। और ध्यानवान से उतना फल नहीं मिलता है जितना इनकी भक्ति से मिलता है। और आपसे क्या बताऊं मैं सखी, ये इतने अच्छे हैं ना, किसी का भी मन मोह लेते हैं अपनी मीठी मीठी बातों से। गोपियों जब ये ब्रज में रहते थे, वृंदावन में रहते थे ना, तो सारी जितनी गोपियाँ थी सबका मन मोह कर रखे हुए थे। इनको ऐसा वैसा मत समझो। उनका माखन चोरी कर करके खा लेते थे, लेकिन वो सोचती थी हमारे घर आए, हमारा माखन चोरी करे और हम इन्हें अपने हाथों से पकड़ कर डांटते। कितने अच्छे लगते हैं ये। और इस प्रकार बात कर रही हैं। और क्या कह रही हैं? कह रही हैं, अरे सखी, ये जो गोपियाँ हैं ना, जब इन्हें भगवान श्री कृष्ण छोड़ कर आने लगे तो गोपियाँ कितनी दुखी हुई थी। और तो और जब गोपियों को भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है तो ऐसे रोती हैं कि आपसे मैं क्या बोलूं उनके दुख को, जैसे कोई अपना सगा मर गया हो। रोती हैं, साथ साथ मूर्छित भी हो जाती हैं, बहुत ही दुखी होती हैं जब भगवान की एक मनोहर झांकी उनकी आंखों के सामने आ जाती है। उनके नयनों से अश्रुओं की धारा बहती है। सखी, ये भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। ये जब सोने लगते हैं तो अपने अंदर पूरी पृथ्वी समेट लेते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ते, उनको भी अपने में लीन कर लेते हैं। ये परमात्मा ऐसे हैं, इतना आसक्ति है इनके अंदर। और तो और ब्रह्मा शिव इनकी आराधना करते हैं। ये जब प्रलय करना होता है तो इनका दूसरा अवतार है शेष जी। ये शेष जी का रूप धारण करते हैं और शेष जी का रूप धारण कर ये पृथ्वी का विनाश करते हैं। ये धन्य हैं। इनकी लीलाओं का स्मरण कोई कर लेना तो वो तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार बात कर रही हैं हस्तिनापुर की स्त्रियां। और जो अर्जुन जी थे ना, वे भगवान को विदा करने के लिए हस्तिनापुर से बाहर चले आए। उन्हें पता ही नहीं चला कि हम कब हस्तिनापुर से बाहर चले आए। देखिए, अगर हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसको बाहर तक छोड़ ले जाते हैं, द्वार तक, ना कि हम घर में बैठे रहते हैं और पूरा अतिथि चला गया पता ही नहीं चला। हम उसको द्वार पर छोड़ने जाते हैं। और जैसे बहुत ही खास है हमारा तो हम उसको द्वार के बाहर छोड़ने जाते हैं। बहुत ही खास है, अनन्य खास है, एकदम खास है, तो उसको गांव के बाहर छोड़ने जाते हैं। यहाँ तो अर्जुन जी इतनी बाहर चले गए प्रेम में, इतने बाहर चले गए कि पता ही नहीं चला हस्तिनापुर अभी कितने दूर है। ये सब प्रेम में था। सोचे कि अपने भगवान को देखते रहे, ये हमारे पास से जाए ही ना। जिन अर्जुन ने उनके साथ खाया, उनके साथ सोया, उनके मित्र रहे, उनके साथ युद्ध लड़ा, अगर आप ही सोचिए आपके साथ कोई खाता है, सोता है, पीता है, खेलता है, कूदता है, तो अगर वो आपको छोड़कर चल जाने लगता है तो आप रोने लगते हैं, अथवा रोने नहीं लगते तो उसको छोड़ने बहुत दूर तक जाते हैं। वैसे ही यहाँ अर्जुन जी ने किया। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए हस्तिनापुर से बाहर ही छोड़ने गए थे कि इतना प्रेम में मग्न हो गए, इतना तल्लीन हो गए कि पता ही नहीं चला हस्तिनापुर कहाँ है। और जब उन्हें पता चला अरे ये क्या हुआ, ये तो हस्तिनापुर कितनी दूर है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वहीं विदा किया और खुद हस्तिनापुर आए। इधर भगवान श्री कृष्ण कई देश,
मगध इत्यादि जितने भी देश थे, सबको पार करके द्वारिका आए। वहाँ उनके घोड़े थक गए थे, भगवान भी थक गए थे, इतनी लंबी यात्रा थी, बहुत थकान लगी थी। तो वे ठहरे और उन्होंने जलाशय के निकट अपनी संध्या वंदना की। ये भगवान की नित्य क्रिया थी। और इस प्रकार आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।